हाँ जी बेटा, तो आज हम करेंगे हमारा दूसरा पाठ का नाम क्या है? पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो बेटा पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो उसका उत्तर देखिए बेटा कि समाचार माध्यम, बहुत सारे होते हैं बेटा हमारे समाचार माध्यम, जैसे समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टीवी है। तो ये कई तरह के हमारे समाचार माध्यम होते हैं जहाँ से हम समाचार प्राप्त करते हैं। तो समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं या फिर संवाददाता, वो क्या करते हैं? समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि माध्यमों के द्वारा अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को जो सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो जो हमारे पत्रकार होते हैं, संवाददाता होते हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग माध्यम से हमें सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो उन्हें लिखने के लिए वो अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं, अलग अलग प्रकार की शैलियों को अपनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन। तो जिन अलग अलग तरीकों को अपनाया जाता है बेटा समाचार देने के लिए हमें, उन्हें क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन। और पत्रकारीय लेखन के कई रूप होते हैं, जैसे आपने देखा कि जैसे समाचार है वो भी पत्रकारीय लेखन का एक रूप है। फीचर लेखन आपको पता ही है कि बड़े मनोरंजन करने के तरीके से और शिक्षा देने के तरीके से जो लिखा जाता है वो फीचर लेखन होता है। विशेष रिपोर्ट, टिप्पणियाँ, तो ये सारी की सारी क्या होती है बेटा? ये पत्रकारीय लेखन के रूप होते हैं। फिर आपने ये बताना है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है, 3 प्रकार के होते हैं पत्रकार। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार, वो पत्रकार जो किसी समाचार संगठन का नियमित होता है, रेगुलर, ठीक है, तो नियमित कर्मचारी होता है और एक निश्चित वेतन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, यानी कि फुल टाइम जॉब। जैसे हमारी ये मान लीजिए हम एक जो है रेगुलर कर्मचारी हैं और हमें एक निश्चित वेतन मिलता है, तो हम पूर्णकालिक, यानी कि वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। अंशकालिक पत्रकार क्या होते हैं? किसी भी समाचार संगठन के द्वारा निश्चित किए गए मानदेय पर दिन की अल्प अवधि में काम करने वाला पत्रकार जो होता है उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। यानी कि ये जो अंशकालिक पत्रकार है, पार्ट टाइम जैसे जॉब होती है, मतलब कभी किसी अखबार के लिए, जो है एक अखबार है उसके जो है कुछ समय के लिए, दिन की एक छोटी सी अवधि के लिए, मान लीजिए 2 घंटे के लिए वो काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार। फिर है फ्रीलांसर पत्रकार। अब ये पत्रकार क्या होता है? फ्रीलांसर पत्रकार, ये पत्रकार किसी विशेष संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि ये अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करता है और बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करता है, थोड़ा सा पैसा भी मिलता है। फ्रीलांसर मतलब जैसे कभी किसी समाचार संगठन से जुड़ गया, कभी किसी से, मतलब एक के साथ वो फिक्स नहीं होता। पत्रकारीय लेखन के माध्यम से देश व समाज में घटित होने वाली समस्याओं को बताया जाता है। तो आपको पता ही बेटा, चाहे कोई समाचार है, चाहे कोई विशेष रिपोर्ट है, इससे बताते क्या हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, या क्या हमारी समस्याएं हैं। और आपको ये भी पता है कि इनका जो संबंध होता है वो विशाल जनता से होता है, यानी कि ये जो खबरें होती हैं, ये जो सारी जो समाचार होते हैं वो किसी जो है वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होते, बल्कि क्या होता है, इसका संबंध विशाल जनता या जन समूह से होता है। इसलिए इसमें सरल, सहज, साधारण और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आपको क्लियर हो ही होगा, बिल्कुल ईजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है, कि जो समाचार पहुंचाने के अलग अलग तरीके या शैलियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन कई प्रकार का होता है, जैसे समाचार हो गया, फीचर लेखन हो गया, विशेष रिपोर्ट हो गया, टिप्पणियाँ हो गया। पत्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर पत्रकार। फिर आपको बेटा ये भी बता दिया कि पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि देश और समाज में घटित होने वाली जो समस्याएं हैं या घटनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना, और किसी वर्ग विशेष से इनका संबंध नहीं होता, इसलिए क्योंकि सारी जनता ने इसको सुनना है, समझना है और पढ़ना भी होता है, इसलिए सरल, सहज और साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू बेटा।